राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास जाते हुए। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पूरे मामले को घृणित बताते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजने के लिए कहा गया है। संतुष्ट हैं अब आप लोग? कम से कम सीएम की ओर से ये कार्रवाई की गई। तो उस समय उन्होंने बालिग दिखा दिया। यार बिल्कुल साफ है, अगर कार्रवाई करते तो फिर ये घटना नहीं घटती। और उतना ही नहीं बल्कि अस्पतालों में भी उनके ठीक से इलाज होती। विधायक क्या कहते हैं, भावी विधायक सीता सोरेन जी, विभू सोरेन परिवार का काम करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी मिली है, पहले 307 पर उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया था। अब तो हत्या, अब तो लड़के की मृत्यु हो गई, अब तो 302 के तहत उस लड़के के ऊपर मुकदमा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ डीएसपी पदस्थापित है, जिसके विरोध में लोगों की आक्रोशित है लोग, अब उनके रहते कभी भी वहाँ न्याय नहीं हो सकता है, कोई गवाही नहीं हो सकती है। जिस ढंग से वो लोगों के साथ पेश आते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, यानी सरकार ने उनको विशुद्ध रूप से वसूली के लिए वहां लगा रखे। और वसूली के साथ साथ समाज विशेष के लोगों को प्रोटेक्शन भी देना, ऐसे कई घटनाएं हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक तो वहां के जो डीएसपी है उसको निलंबित करे सरकार, और उनके ऊपर वहां से हटावे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। और इसके बाद फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके फिर इस घटना की त्वरित, जिसको बोलते हैं, न्याय दिलावे उस पीड़ित। ठीक है, यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं आपका एक ट्वीट पढ़ देती हूं। आप दुमका ही जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। आपने लिखा है कि शाहरुख की सनक की शिकार हुई अंकिता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे भी बेहतर इलाज मिल जाता। इसके आगे आप लिखते हैं, एक और रांची में उपद्रव में घायल नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्च पर दिल्ली भेजकर मेदांता में इलाज करवाती है, वहीं अंकिता को रांची भेजने तक की व्यवस्था नहीं कर पाती। क्या आपको लग रहा है कि अगर दिल्ली में उसका इलाज होता, तुरंत कोई व्यवस्था हो जाती, तो अंकिता को बचाया जा सकता था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अब एम्बुलेंस के भेजने तो बड़ी बात हो गई। यहाँ तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि उनको देखने तक कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं गए अस्पताल में, जहां दुमका से उनके खुद के भाई एमएलए है, दुमका के बगल जामा से उनके भाभी एमएलए है, और दो अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा था, तो वहां देखने तक कोई गया नहीं। तो एम्बुलेंस से उनको दिल्ली भेजना बेहतर इलाज के लिए, वो तो एक बड़ी बात है। जहां बगल में वो लोग रहते हैं, पूरे खानदान रहता है, पूरी सरकार वहां रहती है, तब इनका कोई सुधि नहीं ली है, किसी ने कोई देखा नहीं, तो उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगी? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय की किस तरह से उम्मीद की जाए। आगे आप मुख्यमंत्री के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आप कह रहे हैं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। आपने मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूंगी। राज्य में महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की इससे ज्यादा उम्मीद भी इनसे नहीं की जा सकती है। इस तरह के शब्द क्यों सीएम के लिए? लगातार ये घटनाएं घट रही है, कोई पहली दफा ही घटनाएं नहीं घट रही, इस प्रकार की घटनाओं का सिलसिला चल रहा है सब जगह, पूरे राज्य में। अगर एक एक करके कहेंगे तो एक एक करके भी हम निकाल करके दे सकते हैं। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, तो ये सभी जगहों पर ऐसी घटना पूरे राज्य में हो रही है। और घटना को आप पिछले दिन आप संध्या टोपो, तो पुलिस की अफसर रही है, रांची के बगल में ही उनकी ट्राइबल महिला अफसर थी, दिलेर अफसर थी, और वहां उनको पदस्थापित किया गया। क्या पदस्थापित थे, उनको कुचल दिया गया। अब रात में जब पुलिस को पता है वहां से चोर कितना बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग भाग रहे हैं, और 3 हवलदार, एक ड्राइवर और एक सिपाही को यूं ही डंडा लेकर के भेज दिया, उसका नतीजा क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं।
तो ये कहना, और इसके बाद फिर वहां उस थाने में तोपोदाना में ऐसे दरोगा को मीरा सिंह को पदस्थापित किया जिनको रंगे हाथ घूस लेते हुए अपराधी क्या कहते हैं एसीबी वालों ने पकड़ा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट है, उसी रांची जिला में एसीबी ये क्या चार्जशीट क्या है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और वैसे थाना में सेंसिटिव थाना है, क्या कहते हैं रूपा तिर्की की हत्या हुई, तदागा अभी तो जांच चल ही रहा है। उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये पहली और अंतिम ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल महिलाओं का भी इनके राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। जिस ढंग से लगातार जो घटनाएं हो रही है, घटना होना एक बात है, और घटना के बाद जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देना, अपराध जिसके ऊपर अपराधी का चार्ज है, मुकदमा चल रहे हैं, वैसा अफसरों को फिर उन जगहों पर पदस्थापित करना, दागी अफसरों को, तो इससे साफ होता है कि भाई वो चाहते नहीं है कि सरकार लोगों को न्याय मिले। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? बाबूलाल मरांडी जी, आप चूंकि पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं झारखंड में, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, चूंकि लड़के का नाम शाहरुख है, आप नदीम नाम के लड़के का उदाहरण दे रहे हैं, तो विरोधी दल आप लोगों से पलटकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में भी बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल गया है? नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि संध्या टोपो की हत्या हुई, टोपनो की, वहां तो कोई गौ तस्करी थे, लेकिन जो दरोगा थे, हमने कहा कि भाई उस दरोगा के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन किया नहीं। उनको सस्पेंड करते, उनके ऊपर केस होता। आप साहेबगंज में भी जो हत्या हुई थी रूपा तिर्की की, उसके बाद भी हम लोगों ने क्या कहा, वहां तो प्रमोद मिश्रा डीएसपी थे, उन सर ने जिस प्रकार से वहां किया था उसके हम लोगों ने विरोध किया। ऐसा नहीं है कि जो भी होंगे, जो भी गलत करेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत वो गलत ही होता है, और उस किसी को हम क्षमा नहीं कर सकते। रघुवर दास और जी की ओर इसीलिए लगातार जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, उसकी हम लोग आवाज उठाते हैं। आप ही के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह रहे हैं कि राज्य सरकार तुष्टिकरण कर रही है पूरे मामले में, क्या सहमत हैं? तुष्टिकरण कर रही है राज्य सरकार? देखिए, मैंने कहा कि तुष्टिकरण की नहीं, बल्कि जितने दागी अफसर हैं उन लोगों को महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित करना और उनको टूल की तरह उपयोग करना, सरकार के और मुख्यमंत्री की गलत कामों का जो विरोध करता है उनको तरह तरह से प्रताड़ित करना, और फिर वसूल करके, पैसा वसूली करके, बालू से हो, पत्थर से हो, लोहा से हो, कोयला से हो, और हेमंत सोरेन को आप लौट देना, यही तो काम चल रहा है इस राज्य में। तो ऐसी अफसरों से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसी सरकार से न्याय की कैसे उम्मीद कर, यही हो रहा है। और ये बातों को मैं लगातार कर रहा हूँ, लगातार हम विरोध कर रहे हैं, लगातार हम बोल रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे जल्दी से है, चूंकि खबर आई है सामने कि डीएसपी को भी हटा दिया गया है, तो एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और दूसरी तरफ डीएसपी को हटा दिया गया है, तो कम से कम हेमंत सोरेन सरकार अब बढ़ रही है, पूरे मामले में न्याय की उम्मीद तो जगी है। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका। क्या कहना है कि हटाना एक पार्ट है, लेकिन इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इनके हटाने के लिए तो पहले से ही लोग मांग कर रहे थे वहां से, लेकिन पहले से इन्होंने क्यों पदस्थापित कर रखा? अब तो उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके ऊपर भी मर्डर केस होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो बराबर के वो भी जिम्मेदार है। अगर वो लापरवाही नहीं करते तो आज अंकिता की हत्या नहीं होती, उनकी मौत नहीं होती वो। इसलिए हटाना, कोई हटा करके तो फिर कहीं कोई दूसरा थाना में, दूसरा जिला में कहीं पदस्थापित करेंगे, उसे क्या होगा? तो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा, इस प्रकार के अफसर कभी भी डरेंगे नहीं, और बहुत शुक्रिया। और भी अपराध को लोग अंजाम देंगे, अपराधियों को। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, आज तक के साथ जुड़ने के लिए।